आज का जो टॉपिक है वो है हमारा उर्वरक यानी फर्टिलाइज़र। और इस टॉपिक से प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम में जस्ट लाइक बीपीएससी, यूपीएससी, यूपीपीसीएस जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सारे क्वेश्चंस को मैं इस क्लास के मीडियम से डिस्कस करूंगी। और जितने भी क्वेश्चन हैं सारे सिलेक्टिव क्वेश्चंस हैं, कोई भी क्वेश्चन जो है वो रिपीटेड नहीं है। सो अगर अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर ले। इस क्लास का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। सो क्वेश्चन जो है वो है हमारा, गेहूं की खेती के लिए कौन से उर्वरक यानी फर्टिलाइज़र का हम लोग यूज़ करते हैं। ऑप्शन ए नाइट्रोजन, बी पोटासियम, सी जो है वह तांबा और डी जो है वह लोहा यानी आयरन। तो पूछ रहा है गेहूं की खेती के लिए कौन से फर्टिलाइज़र का यूज़ करेंगे। तो गेहूं की खेती के लिए हम लोग नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र का यूज़ करते हैं। ये क्या है, ये गेहूं की उचित विकास और वृद्धि के लिए ज़रूरी है। तो ऑप्शन ए जो होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, तत्व जो उर्वरक यानी फर्टिलाइज़र में नहीं पाया जाता है वह है ऑप्शन ए नाइट्रोजन या नाइट्रोजन, बी हाइड्रोजन, सी क्लोरीन और डी जो है वो फास्फोरस। तो पूछ रहा है कि कौन सा तत्व है जो उर्वरक यानी फर्टिलाइज़र में नहीं पाया जाता है। तो फर्टिलाइज़र जो होते हैं वो क्या होते हैं, वह ऐसे रसायन होते हैं जो पेड़ पौधे की वृद्धि में सहायक होते हैं। तो उर्वरक जो होते हैं वो मुख्यतः उपस्थित होते हैं। एक तो होता है स्थूल पोषक तत्व होता है और एक जो होता है वो होता है हमारा सूक्ष्म पोषक तत्व। ये जो दोनों होते हैं वो उर्वरक होते हैं, यानी स्थूल पोषक तत्व और दूसरा होता है सूक्ष्म पोषक तत्व। तो स्थूल पोषक तत्व में नाइट्रोजन या तो नाइट्रोजन आता है, फास्फोरस आता है, पोटेशियम आता है, कैल्शियम आता है, मैग्नीशियम आता है और सल्फर आता है। लेकिन वही सूक्ष्म पोषक तत्वों में बोरॉन आता है, क्लोरीन, कॉपर, आयरन, मैग्नीज, मोलिब्डेनम और जस्ता आता है। तो पूछ रहा है कि नहीं पाया जाता है। तो नाइट्रोजन पाया जाता है, नाइट्रोजन पाया जाता है स्थूल पोषक तत्व में। क्लोरीन जो है वो भी, क्लोरीन जो होता है वो सूक्ष्म पोषक तत्व में पाया जाता है, तो ये भी पाया जाता है। फास्फोरस, तो फास्फोरस जो है वो हमारा स्थूल पोषक तत्व में पाया जाता है, तो ये भी सही है। लेकिन हाइड्रोजन किसी भी उर्वरक में नहीं पाया जाता है, तो ये जो होगा ऑप्शन बी जो होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। सो आई होप आपको हमारा क्लास पसंद आ रहा होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा उर्वरक मृदा में यानी मिट्टी में सर्वाधिक यानी मैक्सिमम अम्ल को यानी एसिड को छोड़ता है। ऑप्शन ए यूरिया, बी अमोनियम सल्फेट, सी जो है वो अमोनियम नाइट्रेट और डी जो है वह कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। तो मृदा में सबसे ज़्यादा जो यूरिया अम्ल जो छोड़ता है यानी एसिड जो छोड़ता है वो है हमारा ऑप्शन बी अमोनियम सल्फेट। और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है NH4 2SO4। तो आप लोग इसका फॉर्मूला भी लर्न कर ले, मे बी एग्ज़ाम में फॉर्मूला भी आ जाए। तो इसका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, यूरिया है, यूरिया क्या है। ऑप्शन ए एक नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक है, बी जो है एक नाइट्रोजन युक्त अकार्बनिक यौगिक है, सी जो है वह एक पादप हार्मोन है और डी जो है एक ऊर्जा शोधी पदार्थ है। तो पूछ रहा है कि यूरिया क्या है। तो यूरिया जो है वह एक नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक है और इसमें जो नाइट्रोजन का जो क्वांटिटी होता है यूरिया में वो होता है 46.7% और यह जो होता है यूरिया में यह एमाइड के रूप में प्रेजेंट होता है। तो ऑप्शन ए जो होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। सो अभी हमारा बिहार जीके का भी सीरीज चल रहा है जो 69th बीपीएससी और बिहार शिक्षक के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। सो अगर अभी तक आपने हमारे बिहार जीके के क्लास को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाके बिहार जीके के क्लास को देख लें। और फिजिक्स का भी सीरीज चल रहा है, केमिस्ट्री का भी चल रहा है और अ मिरर ऑफ कॉमन एरर्स जो भी स्टूडेंट एसएससी बैंकिंग का प्रिपरेशन करते हैं या और भी किसी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करते हैं जिसमें इंग्लिश के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आप इंग्लिश की क्लास को भी हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट, यूरिया में नाइट्रोजन का परसेंटेज कितना है। तो यूरिया में जो नाइट्रोजन का परसेंटेज होता है वो होता है 46.7%। तो ऑप्शन सी जो होगा 47%, यानी 46.7 को हम लोग 47% भी लिख सकते हैं। तो ऑप्शन सी जो होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट,
यूरिया में उपस्थित होने वाले तत्व यानी यूरिया में क्या क्या प्रेजेंट होता है। तो यूरिया का जो फॉर्मूला होता है वो होता है CONH2 यानी C प्रेजेंट होता है, O होता है, N होता है और H होता है। तो ऑप्शन डी जो होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। यूरिया में नाइट्रोजन किस रूप में पाया जाता है, यानी यूरिया में नाइट्रोजन जो होता है वह किस फॉर्म में पाया जाता है। ऑप्शन ए एमाइड, बी अमोनिकल, सी नाइट्रेट और डी जो है वह नाइट्राइट। तो यूरिया में नाइट्रोजन जो है वो एमाइड के रूप में पाया जाता है और इसका जो क्वांटिटी होता है वो होता है 46.7% और यह एमाइड के फॉर्म में पाया जाता है। तो ऑप्शन ए जो होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित रासायनिक उर्वरकों में से यानी फर्टिलाइजर्स में से कौन 20 डिग्री सेल्सियस पर जल में अपेक्षाकृत अधिक घुलनशील है। ऑप्शन ए अमोनियम सल्फेट, बी यूरिया, सी जो है वह डाई अमोनियम फॉस्फेट और डी जो है वह अमोनियम क्लोराइड। तो पूछ रहा है 20 डिग्री सेल्सियस पर जल में अपेक्षाकृत अधिक घुलनशील है, तो अधिक घुलनशील जो होगा वो होगा यूरिया, यानी ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। भारत में रासायनिक उर्वरकों के संदर्भ में यानी फर्टिलाइजर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे थॉट्स करना है यानी विचार करना है। वन जो है वह वर्तमान में रासायनिक उर्वरकों का खुदरा मूल्य बाजार संचालित है और यह सरकार के द्वारा नियंत्रित नहीं है। तो ये जो है वो गलत है, सरकार के द्वारा नियंत्रित है, ये जो है वो गलत है। 2 जो है वो अमोनियम जो यूरिया बनाने में काम आता है, यह प्राकृतिक गैस से उत्पन्न होता है, तो ये जो है ये सही है। 3 सल्फर जो फॉस्फोरिक एसिड उर्वरक के लिए कच्चा माल है वह तेल शोधन कारखाना यानी तेल शोधन कारखाना का उतोत्पाद है यानी बाई प्रोडक्ट है, तो ये भी सही है। तो यानी 1 जो है गलत है और 2 और 3 सही है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी 2 एंड 3 आर करेक्ट। नेक्स्ट, 1 किलोग्राम नत्रजन यानी नाइट्रोजन की आपूर्ति के लिए कितने यूरिया की आवश्यकता होती है। ऑप्शन ए 2 किलोग्राम, बी 2.2 किलोग्राम, सी जो है वह 2.5 किलोग्राम और डी जो है वह 2.7 किलोग्राम। तो पूछ रहा है 1 किलो नाइट्रोजन की आपूर्ति के लिए यूरिया का क्वांटिटी कितना होगा। तो ये जो क्वेश्चन है वो न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है, तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसा कि हम लोगों को पता है यूरिया में जो नाइट्रोजन का जो परसेंटेज होता है वो होता है 46%, 46 पॉइंट समथिंग है, तो इसको हम लोग 46% भी लिख सकते हैं। ये जो होता है वो नाइट्रोजन का क्वांटिटी होता है, मीन्स 460 ग्राम नाइट्रोजन जो होता है वो प्रेजेंट होता है 1000 ग्राम यूरिया में। तो 1 ग्राम नाइट्रोजन प्रेजेंट होगा 1000 बाई 406 ग्राम यूरिया में। तो पूछ रहा है 1 किलो यानी 1 किलो में कितना ग्राम होता है, 1000 ग्राम होता है। तो 1000 ग्राम नाइट्रोजन उपस्थित होगा, तो इसका हो जाएगा, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे 1000 बाई 460 इंटू 1000। तो इसको सॉल्व करने पे इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, यहाँ होगा 2173 ग्राम यूरिया, जिसका अप्रॉक्स जो वैल्यू होगा वो होगा 2.2 kg। ये अप्रॉक्स वैल्यू है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी 2.2 kg यूरिया का हम लोगों को ज़रूरत होगा। तो ऑप्शन बी जो होगा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, कृषि में नाइट्रोजनी उर्वरकों के अत्यधिक अनुपयुक्त उपयोग का क्या प्रभाव हो सकता है। यानी हम लोग कृषि में नाइट्रोजन उर्वरक का ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग उपयोग करेंगे तो उसका क्या इफेक्ट होगा। 1 नाइट्रोजन यौगिकीकरण सूक्ष्म जीवों यानी नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मिट्टी में प्रचुरोध
मवन यानी प्रोलिफरेशन हो सकता है। बी जो है वह मिट्टी की अम्लता में बढ़ोतरी हो सकती है। और 3 जो है वो है भौम जल यानी ग्राउंड वाटर में नाइट्रोजन का निक्षालन यानी लीचिंग हो सकता है। तो पूछ रहा है कि कौन सा ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट होगा। तो ये ज़्यादा मात्रा में हम लोग नाइट्रोजन उर्वरक को यूज़ करेंगे तो ऑप्शन ए जो है वह नाइट्रोजन यौगिकीकरण सूक्ष्म जीवों का मिट्टी में प्रचुरोद्भवन हो सकता है। तो ये नहीं हो सकता है, गलत है। मिट्टी की उर्वरकता में अम्लता में बढ़ोतरी हो सकती है, तो हाँ बढ़ोतरी हो सकती है। ग्राउंड वाटर में नाइट्रोजन का लीचिंग हो सकता है, तो हाँ हो सकता है। तो ऑप्शन 2 और 3 जो होगा वो करेक्ट होगा। मीन्स ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ये यूपीएससी 2015 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट, जिस रूप में पौधा नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं वह है, यानी जिस फॉर्म में नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं वह क्या है। ऑप्शन ए नाइट्रोजन नाइट्रिक ऑक्साइड, बी जो है वो है नाइट्रेट, सी जो है वो अमोनिया और डी जो है वो नाइट्रेट। तो जिस फॉर्म में पौधा जो नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं वो है नाइट्रेट, यानी बी जो होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, निम्न में से किसका उपयोग यूरिया उर्वरक के उत्पादन में किया जाता है, यानी किसका यूज यूरिया फर्टिलाइजर के उत्पादन यानी प्रोडक्शन में किया जाता है। ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी सल्फर डाइऑक्साइड, सी क्लोरीन और डी जो है वह नाइट्रिक एसिड। तो ऑप्शन ए जो होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, यानी कार्बन डाइऑक्साइड CO2। नेक्स्ट, भारत सरकार यानी कृषि में नीम आलेपित यूरिया यानी नीम कोटेड यूरिया के उपयोग को क्यों प्रोत्साहित करती है। ऑप्शन ए मृदा में नीम तेल के निर्मुक्त होने से मृदा सूक्ष्म जीवों द्वारा नाइट्रोजन यौगिकीकरण बढ़ता है। बी नीम लेप जो है वह मृदा में यूरिया के घुलने की दर को धीरे कर देता है। तो नीम लेप क्या करता है, मृदा यानी मिट्टी में जो यूरिया का जो घुलने का जो रेट है उसको धीमा कर देता है। वह जल्दी घुल जाएगा तो वह कृषि के लिए उतना बेनिफिशियल नहीं रहेगा, लेकिन अगर वह धीरे धीरे घुलेगा तो वह कृषि के लिए मृदा के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। तो ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, DAP में कितने प्रतिशत फॉस्फोरस तथा नाइट्रोजन पाया जाती है, यानी DDP में फास्फोरस और नाइट्रोजन का क्वांटिटी बताना है। DAP में, यहाँ पे DDP की जगह पे DAP में कितने प्रतिशत फास्फोरस और नाइट्रोजन पाया जाता है। तो DAP मीन्स डाई अमोनियम फॉस्फेट, यह क्या है, एक प्रकार का एक फर्टिलाइज़र है और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है NH4 × HPO4। और इसमें जो नाइट्रोजन का जो क्वांटिटी, फास्फोरस का जो क्वांटिटी होता है वो होता है 46 से लेके 53% तक इसमें फास्फोरस पाया जाता है और नाइट्रोजन जो पाया जाता है वो पाया जाता है 81 से लेके 21% के बीच में। तो पूछ रहा है कि कौन सा ऑप्शन जो होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो ऑप्शन बी जो होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। निम्न में से कौन सा मिश्रित उर्वरक यानी मिक्स्ड उर्वरक यानी फर्टिलाइजर है। ऑप्शन ए यूरिया, बी कैम, सी अमोनियम सल्फेट और डी जो है वो है NPK। तो यूरिया, अमोनियम सल्फेट और कैम ये जो है ये केमिकल उर्वरक है यानी केमिकल फर्टिलाइजर है, लेकिन NPK जो है वो केमिकल उर्वरक के रूप में इसका यूज़ नहीं होता है। यह क्या है, एक मिश्रित उर्वरक है। निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रित उर्वरक है, यानी इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कौन सा जो है वो मिश्रित उर्वरक है। तो यूरिया है, अमोनियम सल्फेट है, कैम है और NPK। तो ये इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी NPK जो है वो ये जो है वो मिश्रित उर्वरक है। नेक्स्ट, फसलों में पर्णीय छिड़काव के लिए सबसे उपयुक्त उर्वरक यानी सबसे बेस्ट उर्वरक कौन सा है। ऑप्शन ए यूरिया, बी सोडियम सल्फेट, सी जो है वो है सुपर फॉस्फेट और डी जो है वो पोटेशियम नाइट्रेट।
फसलों में पर्णीय छिड़काव के लिए सबसे उपयुक्त उर्वरक है? ऑप्शन ए जो है सोडियम नाइट्रेट, बी है यूरिया, सी है डीएपी और डी जो है पोटेशियम क्लोराइड। तो पूछ रहा है पर्णीय छिड़काव के लिए सबसे बेस्ट उर्वरक जो है वो है यूरिया, यानी ऑप्शन बी जो होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन रासायनिक उर्वरक नहीं यानी केमिकल उर्वरक नहीं है? तो यूरिया जो है वो है केमिकल उर्वरक है, सुपर फॉस्फेट ये भी केमिकल उर्वरक है, पोटेशियम नाइट्रेट ये भी केमिकल उर्वरक है, लेकिन सोडियम सल्फेट ये रासायनिक उर्वरक यानी केमिकल फर्टिलाइजर नहीं है। तो ऑप्शन बी जो होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, ह्यूमस उदाहरण है यानी ह्यूमस एग्जाम्पल है। ऑप्शन ए मृदा संरचना का, सी जो है वह जैविक कोलाइड का और डी जो है वह उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो ह्यूमस जो एग्जाम्पल जो है वो है जैविक कोलाइड का। तो ऑप्शन सी जो होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, हरी खाद के लिए सबसे उपयुक्त फसल है? ऑप्शन ए आलू, बी गन्ना, सी सनई और डी जो है वो चना। तो हरी खाद के लिए सबसे जो उपयुक्त फसल है वो है सनई है, ढैंचा है, ग्वार है, लोबिया है, मूंग है, उड़द है और जंगली नील है। ये सब जो है ये हरी खाद के लिए बेस्ट फसल है। तो ऑप्शन सी जो होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा यानी शनई। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए नील हरित शैवाल और धान, तो ये सही है। राइजोबियम लेग्यूमिनीसेरम मटर, ये भी सही है। एजोटोबैक्टर गेहूँ, ये भी सही है। एजोला मक्का, तो एजोला जो होगा ये मक्का नहीं होगा, ये गलत है। तो ऑप्शन डी जो होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। सो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सो मिलते हैं फिर कल के सेशन में।